गाइस हम लोग खा रहे हैं चीज़ ऑमलेट। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। आई होप आप लोग सेफ है, सुरक्षित है और अपने घर पे ही है। सो कर लेते पहले ब्रेकफास्ट और फिर बातें करते हैं। सो ओप्स, मैंने शायद ये लॉक कर दिया है, बट एनीवेज जो मुझे बात करनी थी आपसे इज़ few things that keep me motivated, keep me inspired to create videos। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे पिंग किया मेरे व्हाट्सएप पे और काइंड ऑफ आई गॉट मोटिवेटेड बाय हिज मैसेज। सो कमेंट्स लाइक दीज एक्चुअली मेक माय डे, टू बी ऑनेस्ट। सो मैं कुछ और कर रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं ये कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, और अचानक से कुछ इस टाइप के मैसेजेस जो आ जाते हैं। सडनली जो भी आपका ये व्लॉग देखता है, दैट वन पर्सन हु इज़ वाचिंग योर व्लॉग्स एवरी डे, वेटिंग फॉर योर व्लॉग्स एवरी डे, सो उनके लिए भी बनाने का मन करता है। दीज मैसेजेस कीप काइंड ऑफ मोटिवेट मी अ लॉट टू क्रिएट वीडियोज़ ऑन अ डेली लेवल। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ये देखिए दरवाज़ा खोल नहीं रही है, ये खोल ही नहीं रही है। अरे खोलो, ये देखो मजाक कर रही है मेरे साथ। ओहो क्या हालत है, दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मैं बाहर अटक गया था, कितने देर से मैं नॉक कर रहा था। तो बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, या फिर आप इन्फॉर्म्ड अभी तक नहीं हो, या फिर मैंने सही से शायद बताएं, एक मिनट, या फिर मैंने सही से इन्फॉर्म नहीं किया है। सो मेरे व्लॉग्स यूजुअली ऑन अ डेली बेसिस 2:45 के बीच में मैं शेड्यूल करके रखता हूँ, मैक्स 3, बट मोस्ट प्रोबेबली 2:45 तक व्लॉग्स आ जाते हैं मेरे चैनल पे। सो बहुत लोगों को शायद वो पता नहीं था, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए आप लोगों को। मैं ये कुछ दिन और रिपीट करने वाला हूँ, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बट बहुत लोग जो अभी नए जुड़े हैं, बहुत नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, सो उनको एटलीस्ट पता लगे, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। सो गाइस आज लंच पे बना है, ये है परवल, अगेन बैंगन, इस मटर की सब्ज़ी, दिस इज़ फ़िश। एक्चुअली फ़िश अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट एवरी डे बनता ही है हमारे घर पे। बीइंग अ बंगाली वी लव फिश एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन, यूजुअली प्रोटीन रिच डिनर एंड लंच एंड स्नैक्स वो हम लोग कोशिश करते हैं करने की, बट आई ऑल प्रेफर नॉन वेज एज वेल एज वेज। ओवरऑल मुझे एक्चुअली में फूड अगर आप बोलोगे तो फूड एज एन ओवरऑल थिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा बाइफिकेट नहीं करता हूँ मैं किसी भी टाइप का खाना एक्चुअली में खा सकता हूँ। हम लोग बाहर जाते हैं तो मैं एक्सप्लोर भी बहुत ज़्यादा करता हूँ बाहर के डिशेज़ को, स्पेशली बाहर के क्यूजीन। हम लोग बाली गए थे तो वहाँ के क्यूजीन को भी हमने बहुत मज़े से ट्राई किया था। यूजुअली लोगों को पसंद नहीं आता है, बट मुझे और अर्पिता को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। सो हमारे टेस्ट बड्स उस तरीके से अब बन चुके हैं कि हम लोग किसी भी टाइप के खाने को ईज़िली हम लोग खा लेते हैं, और मुझे एक्चुअली में अच्छा भी लगता है। मतलब एज अ फूड वी लव व्हाट वी ईट। तो अर्पिता को लेना है ऐसा डॉग, और हमें भी लेना है, बट ऑब्वियसली इतना छोटा सा घर है हमारा, तो हम लोग ले नहीं सकते हैं इस वक्त एटलीस्ट। बट इसको और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है पेट्स, सो दैट्स वाई। कितने दिन से है टीटो? टीटो के कितने साल हो गए? 9 साल, 8 साल, 12 ईयर्स हो गए हैं। सो गाइस टीटो का हो गया है 12 ईयर्स। टीटो इज़ आर टॉर्टोइस, जिनको नहीं पता है। सो उसका हो गया है 12 ईयर्स नाउ, और जब वो आया था आई थिंक वो ऐसा लेमन की तरह था, और अब वो बढ़ के हो गया है मेरे भी हाथ से भी बड़ा। मेरे हाथ से ही बड़ा हो गया है वो, इससे भी बड़ा। सो आप समझ सकते हो कि दैट इज़ वेरी डियर टू ऑल ऑफ अस नाउ। और मेरे पापा अब रोज़ उसको मतलब सुबह उठते साथ टीटो को खाना मिला है कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है इस वक्त। एंड वो पेट्स ऐसी चीज़ें होती है कि सबका ही अटैचमेंट होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट वही डॉग्स एंड ऑल। तो टीटो बेसिकली बहुत शांत रहता है, एक जगह पे ही रहता है, बट यूजुअली डॉग्स वगैरह रहेंगे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। सो वन डे मे बी, लेट्स सी। सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर भी नहीं, शाम भी नहीं, मिड शाम कह सकते हैं, 3:40, और अभी थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, सो आई हैव सम कॉफ़ी।
अचानक से शुरू हो गई बारिश और ये भीग गया। इसको रखता हूँ अंदर। इतनी बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार लोनावला और खंडाला और महाबलेश्वर तो लोग ऑब्वियसली जा नहीं पाएंगे, बट सम वॉट वो जो वेदर होता था, वो जो क्लाइमेट होती है जिसका मज़ा लेने के लिए लोग एक्चुअली में जाते थे, वो मज़ा अब लोग पुणे में रह के ले पाएंगे इस बार। इट्स लाइक कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं जिसके और जिस चीज़ के लिए एक्चुअली ट्रैवल करते थे, दिस क्लाइमेट एंड वेदर एंड बारिश भीगने के लिए, वो चीज़ अब हमारे सिटी में ही आ गई है, अवेलेबल हो गई है। अब जाके मस्ती करो, आपको कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर से बैठ के ही मस्त इस बारिश का नज़ारा लो और मज़े ले लो। घर पे चाय पियो, पकौड़े खाओ। और लोग एक्चुअली में बाहर आके देख रहे भाई अचानक से इतनी बारिश कैसे आ गई। काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मतलब इस तरह का वेदर भी नहीं था। और बचपन में मुझे जो बातें याद आती है स्पेशली बारिश के टाइम की, या फिर जब ऐसे थंडरिंग वगैरह हुआ करता था तो मम्मी पापा लोग बोलते थे कि जल्दी से जाके टीवी का वो स्विच निकाल दो, तो थंडरिंग से वो ख़राब हो जाएगा। एक्चुअली हुआ भी है बचपन में बहुत बार। टीवी वगैरह ख़राब लोगों का तो सुनता ही था कि होता है, अपना भी 1-2 बार हुआ है। बट जो भी अच्छा लग रहा है, मतलब नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस इसके साथ एक चाय, गर्मा गर्म पकोड़े, ये हो जाते हैं बारिश के साथ। वो कॉम्बिनेशन जो है पकोड़े का और चाय की, गरम गरम चाय की, वो बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन का होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इस बारिश का मज़ा लेने के लिए चाय के साथ अभी मैं बना रहा हूँ चिकन नगेट्स की। क्यों ना चाय के साथ थोड़ा सा चिकन नगेट्स वगैरह खाएंगे तो मज़ा ही आएगा। पकोड़े तो ऑब्वियसली अभी बनने में बहुत टाइम लग जाएगी, तो मैंने चिकन नगेट्स ही थोड़ा सा फ्राई कर लेता हूँ और मज़े ले लेता हूँ। सो गाइस, तैयार है अपना ये नगेट्स, चिकन नगेट्स, और इसके साथ हम लोग पीने वाले हैं चाय। काम हो गया है ख़त्म ऑफिस का और बारिश भी रुक गई है, बट अब सोच रहा हूँ नीचे जाना सही होगा कि नहीं। बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पानी पानी हो रहा है नीचे एक थोड़ा सा वॉक या रन कुछ तो करके सोच रहा हूँ आ जाऊँ, बट लेट्स सी कि क्या प्लान करता हूँ। थोड़ा सा आपको भी वैल्यू ऐड करने के लिए टोटल इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली इट्स वेल एंड गुड। आपको पता होगा कि शायद क्रिप्टो करेंसी का बहुत बोलबाला अभी चल रहा है मार्केट में, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी थिंग, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर एंड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, वेल एंड गुड। आप अगर किसी और चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो, सिप वगैरह पे इन्वेस्ट करते हो, दैन इट्स ऑल फाइन, एब्सोल्युटली गुड। बट आई थिंक दिस इज द न्यू थिंग इन द मार्केट, एटलीस्ट इन इंडिया। बाहर में लोग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और इंडिया में भी लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, बट सर्टन परसेंटेज ऑफ लोग ही कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लास्ट 3-4 महीने से मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट राइट नाउ। एंड देयर आर लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, अगर आपने रिसेंटली सुना होगा तो लास्ट वीक क्रैश हुई थी बिटकॉइन, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाई और परचेज बिटकॉइंस। अगर आपको नहीं पता है, बिटकॉइंस इज काइंड ऑफ अ डिजिटल करेंसी। दिस काइंड ऑफ एन हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं बिटकॉइंस के अगेंस्ट में, हम लोग कुछ परचेज कर सकते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक द कंप्लीट वर्ल्ड विल बी यूजिंग दैट टाइप ऑफ करेंसी, क्योंकि उसमें एक्सचेंज रेट वगैरह वो सब चीज़ें होती नहीं है। तो दिस इज अ कॉमन थिंग विच इज़ यूज्ड बाई each and every person, each and every country, irrespective of उसके क्या एक्सचेंज रेट्स चल रहे हैं। यहाँ पे सब बिटकॉइन की जो वैल्यू रहेगी वो थ्रू आउट सेम रहेगा, आप कहीं पर भी रहें। दिस इज़ कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया। आप SBI के थ्रू भी बिटकॉइन परचेज कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज़ अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी नहीं है इंडिया में टू रेगुलेट दीज बिटकॉइन थिंग्स, लाइक वी हैव सेबी, SEBI फॉर स्टॉक्स। इंडिया में अभी तक बिटकॉइंस के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी अभी तक बनी नहीं है। आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड अ बिट। मुझे अगर कुछ ऐप के बारे में पता चलता है तो डेफिनेटली आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग द एप्स दैट सपोर्ट्स बिटकॉइन और अदर काइंड ऑफ करेंसी। एथेड्रम भी है, एंड देर आर अदर टाइप ऑफ करेंसी विच इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी नोन एज ब्लॉकचेन। मुझे ब्लॉकचेन का आइडिया है पर्सनली, मैंने पढ़ा है इसके बारे में, बट उसको बाद में कभी मौका मिलेगा तो शायद आपके साथ भी एक्सप्लेन करूँगा, शेयर करूँगा। मैंने सोचा एज अ वैल्यू ऐड मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम